हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 12 जनवरी, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। आईआईटी रुड़की समेत उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 2127 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, एक की मौत भी हुई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के सारे रिकॉर्ड अब धीरे धीरे टूटने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी हेल्थ रिपोर्ट में प्रदेश भर में 2127 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 6603 हो गई है। आईआईटी रुड़की में भी कोरोना के 13 केस पाए गए हैं। मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जिससे कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद मरने वालों की कुल संख्या 7,430 हो चुकी है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों व होम आइसोलेशन में रह रहे 416 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 6603 है। सांसद अजय भट्ट भी संक्रमित हो गए हैं और जिले में अचानक केस बढ़ गए हैं। एसएसबी और एसबीआई कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। तो उत्तराखंड में तेजी से फैल रही कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर की बात करें तो पिथौरागढ़ में भी कोरोना विस्फोट जैसे हालात दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा केस दो स्थानों पर मिले हैं। उसके बाद से एसबीआई और एसएसबी को कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित किया गया है। यहाँ डीएम ने सभी विभागों को कोविड को काबू में पाने के लिए संबंधित निर्देश जारी किए हैं। वही उत्तराखंड में माने तो स्टार कैंपेनरों के तौर दौर पर एक से ज्यादा बार जनसभाएं करने वाले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अब रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उत्तराखंड की चोटियां बर्फ से लकदक है, ठिठुरन बढ़ रही है। तो पिछले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। सोमवार को गढ़वाल और कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश और ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। तो मौसम विज्ञान की माने तो बारिश और ठिठुरपन का जो मौसम है वो भी चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। पिछले हफ्ते पहली लिस्ट जारी करने के बाद आपने और 18 प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए देहरादून कैंट, नैनीताल, केदारनाथ, किच्छा, धारचूला खास सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं रायपुर सीट से नवीन प्रशाली और थराली सीट से घाट आंदोलन के नेता रहे गुड्डू लाल का नाम इस लिस्ट में आने के बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा गया है। दूसरी लिस्ट के बाद अब तक आप उत्तराखंड चुनाव को लेकर 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। कोरोना काल में देश के सामने आए ताजा बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें तो एक बार फिर से विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर पिछले 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सीएमआईआई आई अगस्त महीने में जो बेरोजगारी दर है 8.3% थी, और दिसंबर में शहरों में बेरोजगारी दर 9.30% थी, जबकि नवंबर 2021 में 8.21% थी। उत्तराखंड की बात जो हम कर रहे हैं, पिछले 5 साल में बड़ी संख्या में नौकरी यहाँ पर कम हुई हैं। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव 7 चरण में होंगे। इन चुनाव को लेकर जो है एक ओपिनियन पोल, अगर नव भारत टाइम्स की माने तो ओपिनियन पोल में यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी वापसी करती दिख रही है। उसके इन राज्य दोनों राज्यों में दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के आसार हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का दबदबा दिख रहा है। हालांकि हंग सरकार बनने की उम्मीद है। जो गोवा है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें पाते हुए दिखाई दिया है। एक इसी तरीके का पोल मैंने भी आपको डाला है, तो कम्युनिटी सेक्शन पर जाइए और पोल में अपना जवाब दीजिए कि आप उत्तराखंड में किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ता की चाबी पाने के लिए मिथक पर सियासी दलों की नजर है। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके परिणाम 10 मार्च को आएंगे। तो 2022 का चुनाव कई मायने में खास होने वाला है। एक तरफ कोविड का खतरा, तो दूसरी तरफ सियासी दल की हर मोर्चे पर परीक्षा होनी तय है। खासकर प्रचार प्रसार के तरीके और डिजिटल माध्यमों का उपयोग इस बार चुनाव में सत्ता दिलाने में खासा मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 21 साल का रिकॉर्ड टूट पाएगा या नहीं।
उत्तराखंड में नए कोविड केस रोजाना 1000 से ज्यादा मिलने का सिलसिला जारी करने के बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। 12वीं तक के सभी स्कूलों में फिजिकल उपस्थिति को बंद करने के आदेश जारी हैं। 16 जनवरी तक के लिए आदेश की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद की स्थिति को देखते हुए अगले आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य ने इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करवाने जाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए। पिछले करीब 2 हफ्तों में बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते इसमें छोटी कक्षाओं की उपस्थिति बंद करवा दी गई थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी योजनाओं में उत्तराखंड के 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर संकेत दिया है कि अब प्रदेश में आपकी लहर है। उन्होंने कहा है कि किस वर्ष तक राज्य की जनता के लिए भाजपा कांग्रेस मजबूरी थी, लेकिन अब आपके रूप में जनता को एक मजबूत विकल्प मिल गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की मूलभूत समस्याएं आज भी वैसी हैं जैसा कि राज्य गठन के समय थी। भाजपा और कांग्रेस को पीछा छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने मंगलवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और आप पहले भी 24 प्रत्याशियों की जानकारी दे चुकी है। भाजपा का बड़ा आरोप, शहजाद बोले पंजाब पुलिस को पहले से मालूम था कि पीएम के दौरे पर चक्का जाम होगा। पंजाब में पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर भाजपा ने पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और एक टीवी चैनल का हवाला देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पंजाब पुलिस को पहले से मालूम था कि पीएम के दौरे के दौरान कई सड़कों को चक्का जाम किया जाएगा। 2 जनवरी को फिरोजपुर के डीएसपी सुखदेव सिंह ने इसकी रिपोर्ट भी अपने उच्च अधिकारियों को भेजी थी। यही नहीं, दौरे के वक्त भी पहले से ही बता दिया गया था कि चक्का जाम होने वाला है। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से ये खबर हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। चैनल पर बने रहिए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।